फैटिश यानी जिनसी दिलचस्पी। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। मेरी वीडियो बहुत सी और वीडियो से बहुत डिफरेंट जो है वो होने वाली है और कुछ नफ्सियाती पहलुओं के ऊपर देखेंगे जिनसी दिलचस्पियों के हवाले से और कुछ रवैयों के हवाले से जो है वो जिनसी दिलचस्पियों पे नजर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और साइक थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, फैटिश का लफ्ज़ और फुट फैटिश तो बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा और बहुत सारे लोग इस मसले में होते भी हैं और बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस भी होती है। जिनसी दिलचस्पियां यानी फैटिश जो होते हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको डिफरेंट किस्म के फैटिशेस जो हैं उनके होते हैं। मतलब कुछ लोगों को पाँव बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोगों को नोज बहुत अट्रैक्ट करता है, आई अट्रैक्ट करती हैं, सेक्सुअली उनको अराउज करती हैं। कुछ लोगों को बॉडी ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाथ बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। कोई भी एक बॉडी का पार्ट जो है वो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो हो सकता है। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं लोगों के लिए जो कि जिनसी अट्रैक्शन का बाइस होते हैं लोगों के लिए, जिसमें मे बी सॉक्स हो सकती हैं, हील वाले शूज़ हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, मोज़े हो सकते हैं, लेदर के कपड़े हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक किस्म के जो है वो ड्रेसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ये सारे फैटिशेस जो हैं ये लोगों के होते हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा उनके लिए सेक्सुअली अराउजल का काम जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। यानी ये नॉर्मल सेक्सुअलिटी से हटके, नॉर्मल जिनसी अट्रैक्शन से हटके कुछ लोगों के लिए ये सारी अट्रैक्शंस जो हैं वो होती हैं। नॉर्मल का मतलब ये कि जो कॉमन पाई जाती हैं, ये थोड़ी-सी अनकॉमन होती हैं, मगर जो कॉमन पाई जाती हैं, ये उनसे थोड़ी-सी हटके होती है। ये भी नॉर्मल है मगर ये थोड़ी-सी अनकॉमन जो हैं वो होती हैं चीज़ें। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं उनको बीडीएसएम जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसमें सज़ा पनिशमेंट लेना, पनिशमेंट देना या अपने आप को सबमिट कर देना अपने पार्टनर के सामने, अपने आप को बिल्कुल जो है वो सबमिशन में चले जाना लोगों के लिए एक फैटिश होता है। इसी तरह से लोगों के लिए एग्ज़िबिशनिज़्म मतलब अपने आप को एक्सपोज़ करना जो है वो एक लोगों के लिए फैटिश होता है। लोगों को सुराखों के ज़रिए देखना जो है वो लोगों के लिए एक जो है उनका फैटिश होता है। ये बहुत सारे फैटिश जो हैं वो दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं और लोग इनको प्रैक्टिस करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा कॉमन जो फैटिश है वो फुट फैटिश है। मतलब पाँव की तरफ अट्रैक्शन, जो लोगों को जिनसी अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ख़ास तौर पे आदमियों में बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो पाई जाती है। बहुत सारे आदमी, ह्यूज नंबर ऑफ मैन फुट फैटिश जो हैं वो होते हैं और उनको जो है वो फीमेल पाँव जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनके मोज़े बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई ख़ास शेप हो, कलर हो, नो। हर किसी के लिए वो अट्रैक्शन और वो शेप डिफरेंट हो सकती है, मगर फुट फैटिश जो है बहुत कॉमन एक फैटिश है लोगों के लिए, जिसके लिए लोग जो है वो उनके लिए सेक्सुअल अराउजल का जो है ये काम सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है उनको पाँव को देख के, वो अराउजल जो हैं वो उनको होते हैं। ये सारे फैटिश जो मैंने अभी आपको मेंशन किए ये नॉर्मल है, मगर ये बहुत इतने आम तौर पे नहीं पाए जाते, मगर बहुत सारे लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी डे टू डे रिलेशनशिप जो उनका होता है उसमें इसको प्रैक्टिस करते हैं। मगर फुट फैटिश या कोई भी फैटिश जो है, ये जैसे मैंने कहा कि एबनॉर्मल नहीं है, मगर अगर ये कॉन्सेंट से यानी आप अपने पार्टनर के साथ उसकी मर्ज़ी के साथ कर रहे हैं, अगर आप अपनी लिमिट्स में रह के जो चीज़ों को कर रहे हैं, अगर आपका फैटिश आपको लॉ के मुताबिक या सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं लेके जा रहा, या फिर जो है विद इन गिवन लिमिट्स जो है चीज़ें आप कर रहे हों, तो ये फैटिशेस जो होते हैं ये नॉर्मल फैटिश होते हैं। यानी जितने भी फैटिश मैंने आपको बताएँ कि ये इकसाम होती हैं वो सब नॉर्मल हैं। मगर अगर कोई फैटिश जो है वो कोई बिहेवियर जो है आपका, या जिनसी जो एक अट्रैक्शन है, जिनसी दिलचस्पी जो है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाने का मतलब क्या है? लेट्स से अगर आपको आप में से कोई भी इंसान ऐसा है जिसको पाँव बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर, या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, मगर अपनी उस अट्रैक्शन को पूरा करने के लिए, उस जिनसी दिलचस्पी को एन्जॉय करने के लिए अगर आप अपनी वैल्यूज़ को क्रॉस करते हैं, आप अपने सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते। मसलन आप मीलों मील किसी के पीछे जो है वो जा रहे हैं कि आपने उसको देखना है, पैरों को देखना है या टच करना है। अगर आप नॉन कंसेंशुअल टच कर रहे हैं, मतलब उस बंदे की इजाज़त के बगैर उसको टच कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप
जो है हर वक्त उस थॉट के साथ जो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, हर वक्त वो आपके दिमाग में थॉट जो है वो चलता रहता है, और आप अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं कि वो आपके लिए फैटिश जो भी आपको पसंद है उसको परफॉर्म करे, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हेल्प की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको हेल्प किया जाए और आपके इस फैटिश को कहीं न कहीं आपको इसमें से हेल्प करके बाहर जो है वो निकाला जाए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट इस तरह के हैं जो कि फूड फैटिश के साथ हमारे पास आए, और उनका मसला जो था वो ये था कि वो बिल्कुल भी आम जो एक मतलब फूड फैटिश हो सकता है कि आप हो मगर आपका पार्टनर जो है वो ना हो, या फैटिश आप हो सकते हैं आपका पार्टनर ना हो। तो जब आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को फिक्स कर देते हैं कि मैंने बस यही चीज़ मुझे सेक्सुअली अराउज़ करती है, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ, आप उसको अपने चीज़ों को स्पाइस अप करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी-कभार चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके। मगर अगर आपने अपने आप को फिक्स कर लिया कि ये होगा, तो ही मेरी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो सकती है या मैं सेक्सुअली अराउज़ हो सकता या सकती हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मसले में हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जिनको फूड फेटिश का जो है मसला था और वो सिर्फ़ उसी पर फिक्सेटेड थे। उनको थ्रू सेक्स थेरेपीज़, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू थेरेपीज़ जो हैं वो हमने इन चीज़ों से बाहर निकाला है, और फिर उनको एक तो इसको नॉर्मलाइज़ किया उसके लिए, मतलब कि वो जो फिक्सेशन हुई थी उसको चेंज करके हमने वो जो कॉमन सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं उनकी तरफ उनको लेके गए। उनकी अपनी मर्ज़ी और इजाज़त से वो चाहते थे, तो उनको हमने ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस, यानी मतलब उनकी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर जो है उनके चेंज होना शुरू हो गए। वो चेंज करवाए हमने। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने इस चीज़ से जो है वो हेल्प किया है कि वो सिर्फ़ इस पे फिक्सेशन जो है उनकी ना रहे, बल्कि वो दूसरी जो आम लोग चीज़ प्रैक्टिस करते हैं उसकी तरफ भी जो है वो जाना शुरू हो, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद हो, वो हर इंसान को पसंद हो और उसी तरह से आपको चीज़ें मिल भी सकें। सो फूड फैटिश या फैटिशेस जो होते हैं, फैटिश जो होता है वो एक्चुअली डेवलप क्यों करता है, ये बिहेवियर होता क्यों है? बहुत अर्ली एज में, बिल्कुल चाइल्डहुड में ये बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है। मे बी आपका बहुत एक्सपोज़र जो है, आपकी तवज्जो जब आप थोड़े से ग्रो कर रहे हैं और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बढ़ रही हैं या आपकी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। अगर आप उस दौरान किसी ऐसी चीज़ को एक्सपोज़ हो गए, मतलब पाँव को, आपको नाक अट्रैक्ट कर गई है, आपको कोई सॉक्स अट्रैक्ट कर गई हैं, तो आपकी उसके साथ फिक्सेशन हो जाती है और फिर वही चीज़ जो है वो आप उसको सेक्सुअली जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और आपके लिए अराउज़ल का बायस जो है वो बनना शुरू हो जाती है। समटाइम्स लोग जब अब्यूज़ होते हैं सेक्सुअली और उनके साथ कुछ अगर स्पेसिफ़िक किस्म का अब्यूज़ जो है वो हुआ हुआ हो, तो वो भी बाद में लोगों के लिए फ़ेटिश का जो है वो काम करता है, यानी उनकी दिलचस्पी जो है, सेक्सुअल दिलचस्पी उसी के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो उनको उनका अपना एक सेक्सुअल जो है वो अगर एक्सपोज़र, मतलब जैसे उन्होंने पॉर्न्स बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं, इस तरह की मवाद बहुत ज़्यादा देखा हुआ है जिसमें यही चीज़ें बार-बार हो रही हैं, तो फिर आपका सेक्सुअल बिहेवियर खुद ब खुद जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और आप इन चीज़ों के ऊपर फिक्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। येस, अगर ये आप के लिए मसला है, एडिक्शन है, आपके पार्टनर के लिए मसला है, आपको इसकी वजह से बहुत सारे डे टू डे आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आपको इसके लिए हेल्प की ज़रूरत है और इसमें से हेल्प के ज़रिए ही आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बहुत सारी ऐसी चाइल्डहुड के ट्रॉमास उन पे काम करना पड़ता है, एंड देन आपको जो है वो जो आपका बिहेवियर चेंज किया जाता है, वो कुछ थेरेपीज़ और टेक्निक्स के ज़रिए उसको चेंज किया जाता है। आप या आपके जानने वालों में से कोई भी जो जो कि फैटिश है, अव्वल तो मैंने कहा कि नॉर्मल बिहेवियर है, मगर जब ये एक्सीड कर जाता है नॉर्मल से, जहाँ पे ये आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा है, जहाँ पे ये आपके लिए मे बी आपको डर हो कि कहीं आपको ह्यूमिलिएशन और शर्मिंदगी का जो है वो सामना ना करना पड़े, वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको इलाज की और हेल्प की ज़रूरत है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, आप हमारे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो है वो अवेल कर सकते हैं। हम आपके इन जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, जो सेक्सुअल अट्रैक्शंस आपकी डिफरेंट हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करना चाहें, तो उनमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।